Hey guys, welcome back to my channel Let's Learn English. I hope you guys are doing well. So आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 stories about flying. So ये जो चैप्टर है इसमें 2 स्टोरीज है, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन, लेकिन आज हम खाली डिस्कस करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड इट इज़ रिटन बाय लिम ओ फहैटी. क्लियर? स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट. इट्स अबाउट अ यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होता है अपने विंग्स पे. लेकिन जो उसके यंगर सिबलिंग्स है ना, वो आराम से फेयरलेसली क्या करते हैं, वो उड़ पाते हैं. इसमें उतनी करेज नहीं होती है और विंग्स पे भी इसको ट्रस्ट नहीं होता है. आपको पता होगा सीगल एक वाइट बर्ड होता है जो कहाँ पे रहते हैं, सी के नज़दीक, बिकॉज दे ईट फिशेस. क्लियर? इस स्टोरी में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि वो अपने डर को कैसे कॉन्कर कर लेता है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. तो पहले हमें ये बोला जाता है, ये जो यंग सीगल होता है ना, बिल्कुल अलोन बैठा हुआ होता है लेज पे. लेज हम कहते हैं नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और क्लिफ. जो किनारा होता है ना, ये प्लेटो पे होते हैं. प्लेटो समझते हो आप? प्लेटो वो चीज़ होती है, एक लार्ज हाई एरिया बट फ्लैट लैंड होती है. उसके जो ऊपर वाला हिस्सा ना, जिसको हम किनारा कहते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे ये होता है. इसकी 2 भाई और एक बहन होती है और वो ऑलरेडी उड़ चुके होते हैं. लेकिन ये जो सीगल होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डरपोक होता है. इसको डर लग रहा होता है, ये उड़ नहीं पाता है. लेकिन ये अपनी जगह से थोड़ा दौड़ के चला जाता है, अपने जो विंग्स है उनको फैलाता है और जो लेज की ब्रिंक पे चला जाता है ताकि ये अपने जो विंग्स को है ना उनको फ्लैप करे. लेकिन वो डर जाता है, ये उड़ नहीं पाता है. और जब इसकी नज़र कहाँ पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है, नीचे ओब्वियसली वहाँ पे सी होगा और वो काफ़ी फैला हुआ है. और ये कहता है इट्स सच अ लॉन्ग वे डाउन, ये बहुत दूर तक फैला हुआ होता है. अब इसको ये श्योरिटी हो जाती है कि उसकी जो विंग्स है ना, उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी. तो वो अपना सर नीचे झुकाते हुए कहाँ पे वापस चला जाता है, उस लिटिल से होल के पास वो कहाँ पे होता है, अंडर द लेज. और रात को जहाँ पे ये सोता है. इवन व्हेन ईच ऑफ द ब्रदर्स, इसके जो भाई होते हैं या छोटी सी सिस्टर जो होती है, उसकी अभी जो विंग्स होती है ना, छोटी होती है इससे, लेकिन वो भी क्या करती है, आराम से फ्लाई कर पाती है. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, आराम से पहले ब्रिंक तक, जो किनारा होता है इसका, जो प्लेटो का, उधर तक दौड़ते हैं और अपने विंग्स को फैलाते हैं और आराम से उड़ जाते हैं. बट ही फेल टू मस्टर अप करेज. मस्टर अप का मतलब होता है गैदर करना. उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है टू टेक द प्लंज मतलब वो उड़ान लेना. ठीक है, और वो जो विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, उसको अजीब सा लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है. उसके जो फादर और मदर है ना, वो उसको बुला रहे होते हैं. ठीक है, शेरली का मतलब होता है हाई पिच आवाज़ में. अपब्रीडिंग मतलब उसको डांट रहे हैं, उसको इस चीज़ का भी थ्रेटन कर रहे कि तुम्हें अब कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा अनलेस कि उसको ये चीज़ें बोल दे कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं. और उसको लाइफ का डर मतलब है, तो जब उसको खाने का नहीं कुछ मिलेगा तो वो कैसे रहेगा. अब 24 आवर्स हो गए होते हैं और कोई भी इसके नज़दीक नहीं आता है. और पूरा दिन ये क्या देख रहा होता है, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को. उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे उनको सिखा रहे होते हैं एक परफेक्ट फ्लाइट लेना. ठीक है, और वो कैसे स्किम का मतलब होता है जैसे हम टच करते हैं, सिर्फ वो अपने जो उनके फीट होते हैं ना, उनसे सिर्फ टच करते हैं किसको, सी को, वाटर की जो सरफेस होती है. क्योंकि वहाँ से फिर वो क्या लेके चले जाते हैं, फिश को लेके चले जाते हैं. कैसे एक फ़िश के लिए आपको डाइव करना है. तो ये सब जो सीगल है, ये सब वो देख रहा था. इसी में क्या हो जाता है, उसका जो बड़ा वाला भाई होता है सीगल का, उसने एक फ़िश पकड़ी होती है, हिरिंग फिश, ए सॉफ्ट फिन्ड सी फिश. और वो क्या करता है, एक रॉक पे बैठ जाता है और उसको देवर कर लेता है, बड़े मज़े से खा लेता है जल्दी. उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने इर्द गिर्द वो उसके होते हैं और प्राउड कैकल, वो हंस रहे होते हैं, प्राउडली काफ़ी खुश होते हैं. और मॉर्निंग से ही क्या, पूरी जो फैमिली है ना, वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, एक बिग प्लेटो पे. मतलब पिक्चर में दिख रहा है ना कि वहाँ पे सारे सीगल जा रहे हैं और पीछे जो यंग सीगल है जो उड़ नहीं पा रहा है, मतलब अपोजिट में एक दूसरा प्लेटो है, उधर चले गए. ठीक, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको टॉन्ट कर रहे हैं. ठीक है,
कॉवर्डाइज मतलब इस ये जो है इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अब जो सन है वो एसेंड वो जब राइज होने लगा और ये जो लेज है जहाँ पे सीगल है ये फेस करके कहाँ की ओर है, साउथ की ओर। और जो इस टाइम पे सन है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, ब्लेजिंग है, हॉट है और उसको ज़्यादा काफ़ी गर्मी भी लग रही है और साथ में इस वजह से भी लग रही है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया होता है। अब वो क्या करता है आहिस्ता आहिस्ता से लेज के ब्रिंक पे चला जाता है और ऐसे क्या दिखाता है, अपनी जो एक लेग है वो अपने विंग्स में छुपा लेता है, एक टांग पे खड़ा हो जाता है और अपनी आई एक को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, मतलब वो नाटक कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे दिखा रहा है कि जैसे वो सो रहा है, लेकिन कोई भी इसको क्या कर रहा है, इस पे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, ना इसके पेरेंट्स में ना इसके ब्रदर्स। इवन ये क्या देखता है, इसके जो दो ब्रदर्स है, जो इसकी सिस्टर है वो प्लेटो पे बैठे हुए डोज कर रहे, जैसे नैप नहीं लेते उन्होंने, अपना जो हेड है ना जैसे सर नीचे कर लेते हैं गर्दन के नीचे, तो ऐसे वो रेस्ट कर रहे। और जो उसके फादर थे वो प्रीनिंग, दैट मीन्स वो अपने जो विंग्स हैं उनको क्या कर रहे थे, मेंटेन करके रख रहे थे। ठीक है, वाइट बैक पे। और उसकी जो मदर है ना वो सिर्फ उसको देख रही थी और वो कहाँ पे थी, एक लिटिल हम्प ऑन अ प्लेटो, हम्प का मतलब जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, उधर पे बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और वो क्या कर रही थी, उसके लेग्स में क्या था, फीट में क्या था, उसके फीट में फिश थी और वो उसके जो टुकड़े ना वो काट रही थी, काटने की कोशिश कर रही थी। ऑलरेडी ये भूखा था काफ़ी टाइम से, उसने कुछ भी नहीं खाया था और ये जब इसने खाना देखा ये बड़ा पागल सा हो गया खाने को देख के। और ये कहता है कि मुझे कितना अच्छा लगता था जब मैं ऐसे काटता था खाने को, फिर उसकी जो चोंच है वेप्ट करता था, डैट मीन्स उसको शार्प करता था। अब ये क्या कर रहा है, गा गा गा। इसका ये मतलब है कि वो ऐसे दिखा रहा था, वो बेग कर रहा था खाने के लिए। कौन, सीगल अपनी माँ से। और वहाँ से भी वो आवाज़ निकालती है, वो उसको बोलती है, उसको गुस्से से बोलती है, मतलब उसको बोल रही है कि तुम स्टूपिड हो। बट ये क्या कर रहा है, प्लानिटली कंटिन्यूसली बड़े ईगरली, सफरिंग है, इसको भूखा है, इसको बोल रहा है कि मुझे कुछ दो। और एक ही मिनट में ये खुश हो जाता है, एक जॉयफुल स्क्रीम हो जाती है। क्या इसकी मदर ने क्या किया होता है, शी पिक्ड अ पीस ऑफ द फिश और वो क्या करने लगी, उसको लगा वो मेरे पास आ रही है और वो फ्लाई करने लगी। इसने अपने आप को क्या लीन किया, ये आगे चल रहा है, ठीक है, टैप कर रहा है अपने फीट को क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा है, खुश हो गया और उसके नज़दीक जाने लगा। लेकिन इसकी जो माँ थी उसने क्या किया, उसके पास नहीं रुकी, बट शी हॉल्टेड, एक जगह वो रुक गई और उसने क्या किया, उसकी जो विंग्स थी ना बिल्कुल मोशनलेस थी और उसके बीच में क्या था, पीस ऑफ फिश। और वो ये वेट कर रहा था और ये सरप्राइज भी था कि ये क्यों नहीं आ रही है मेरे पास, ठीक है। और ये सोच रहा था कि इसने मेरे लिए खाना लाया, ठीक। तो इसने क्या किया, ये इतना ज़्यादा परेशान था, मैडन था, मतलब भूख से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, ही डाइव्ड एट द फिश। और इस चीज़ में इसने क्या कर दिया, इसने जंप मारा किस पे, फिश के ऊपर, विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत इसने चिल्लाया और इतना ज़्यादा डर इसको लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, अपनी उड़ान भर दी और सीज्ड हिम, इसका जो दिल है ना वो बिल्कुल रुक सा गया। और लेकिन इसने जो अपनी विंग्स है ना उसको स्प्रेड किया और ये टाइम जो था ना ये सिर्फ 1 मिनट के लिए था, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं रुका। और अपने इसने स्प्रिंट फैला दी आउटवर्ड्स और जो ये विंड है ना, हवा जो है उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहे, स्टमक, ब्रेस्ट, फेदर्स, विंग्स को। और इसको क्या लग रहा था, जैसे हम स्विम नहीं करते, स्विमिंग के टाइम पे हम पानी को हाथों से साइड में कर देते हैं, वैसे इसको लग रहा है कि मेरे जो विंग्स है ना वो क्या कर रहे हैं, ऐसे हवा को काट के जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा था नीचे की ओर, वो क्या कर रहा था, सोरिंग कर रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था, कभी डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ, अब गिर नहीं रहा था। और जो उसको पहले डर लग रहा था वो अब नहीं लग रहा था, लेकिन वो डिजी फील कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बेहोश हो जाएगा अनको, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसने फिर से अपने विंग्स खोल दिए एंड ही सोड और गा रहा था। उसकी माँ पीछे से आई, उसने भी अपनी विंग्स, वो बड़ी खुश हुई और इसकी माँ जो थी वो कुछ गाने लगी, ठीक। और इसने भी आंसर किया दूसरी स्क्रीम के साथ। इसी के साथ इसके फादर आए, वो भी स्क्रीम करते, उसके ब्रदर्स सिस्टर्स आए, इसके अदर कर्वटिंग, एंड कर्वटिंग का मतलब लीपिंग लाइक अ हॉर्स, जैसे हॉर्स पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, सोरिंग एंड डाइविंग, ये कभी नीचे की ओर उड़ रहा है कभी ऊपर की ओर उड़ रहा है। इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये खुश था, इसको ये बिल्कुल भूल गया कि कभी इसको क्या नहीं आता था, उड़ना नहीं आता था। और खुद को ये कमेंट कर रहा है, खुद को तारीफ कर रहा है, कभी ऊपर की ओर जा रहा है, कभी कर्व कर रहा है, कभी चिल्ला रहा है। अब ये क्या था, सी के बिल्कुल नज़दीक था और उसके स्ट्रेट, मतलब ऊपर से उसको क्या कर रहा है, सी के स्ट्रेट ऊपर से ये उड़ रहा था।
ठीक है। उसके बाद इसने क्या देखा, वहाँ पे इसने ग्रीन सी देखा नीचे विद लिटिल रिड्स, मतलब फ्लो ऑफ वाटर जो था वहाँ से आ रहा था। इसने अपनी बीक जो है ना साइड से उसने बड़ी खुशी से कॉट कर रहा था। इसके जो पेरेंट्स ब्रदर्स और सिस्टर्स है ना, ऑलरेडी उन्होंने कहाँ पे लैंड किया था, ग्रीन फ्लोरिंग, मतलब वो सी के ऊपर ऑलरेडी लैंड उन्होंने ऑलरेडी कहीं पे, वो लोग ऑलरेडी सी पे उन्होंने लैंड कर लिया था और वो उसको बुला रहे थे, बैकनिंग हिम अप। तो वो जब उसको बुला रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसने अपनी क्या लेग्स पहले कहाँ पे डाल दी, सी में, और उसको ऐसे लगा कि जैसे वो डूब रहा है। फिर उसने वो चिल्लाया डर की वजह से और फिर से अपने विंग्स को क्या करने लगा, फ्लैप। अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वीक फील हो रहा था बिकॉज ऑफ हंगर, एंड उसने वो उड़ नहीं पा रहा था। तो ये एक स्ट्रेन सी एक्सरसाइज थी, इसलिए थी क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम किया था। उसके जो फीट थे ना सैंक इनटू द ग्रीन सी, एंड उसकी जो बेली थी वो टच किसको हो रही थी, पानी में, एंड ही सैंक नो फर्दर, दैट मीन्स वो डूबा नहीं उधर पे, ठीक है। एंड वो फ्लोट कर रहा था उसी के ऊपर से, एंड अराउंड हिम उसकी जो फैमिली है वो स्क्रीम कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है, उसको एनकरेज कर रही है। और उनके बीक्स में क्या था, स्क्रैप्स, टुकड़े थे किसके, डॉग फिश के, और उसको बुला रहे थे कि ये खाओ। एंड दैट वॉज ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। दिस वॉज अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो इस चैप्टर में इस चैप्टर से हमें ये मैसेज करनी होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मदर सीगुल ने मोटिवेट किया यंग सीगुल को और उसने सीखा फ्लाइंग, और बेबी सीगुल को भी ये रियलाइज़ हुआ कि इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ एंड बिलीव। और साथ में इसको ये लगा, जो डर था ना उसके दिमाग के अंदर था, हमें भी जो डर होता है हमें अपने दिल और दिमाग से उसको निकाल देना चाहिए और उस पर क्या करना चाहिए, हमें उस अपने डर पे कॉन्कर करना चाहिए, ठीक है। एंड नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, और इस चीज़ के लिए हमें कुछ एक इनिशियल स्पार्क चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।